गुफा के द्वार से पंडाल तक लेकर के हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे मुस्तैद रहेंगे कि भेष बदल के आना, नाम बदल के आना, आईडी छुपा के आना। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और शुरू हो चुकी है देश भर में गरबा पंडालों की धूम। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तथाकथित गरबा जिहाद से बचने के लिए हिंदू संगठनों ने गाइडलाइन जारी की थी। उस गाइडलाइन जारी करने के बाद अब राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने भी एक गाइडलाइन जारी की है तमाम गरबा संचालकों के लिए, जिसमें किसी भी गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले जो भी समिति के लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति को बगैर पहचान पत्र सत्यापित किए बिना उन्हें आयोजन स्थल में नहीं जाने देंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा, लगाया जाना जरूरी है तमाम जगहों पर, ताकि अवांछित लोगों का प्रवेश करना जो है वो न कर पाए। साथ ही संदिग्ध, आपत्तिजनक, धारदार हथियार नहीं ले जाया जा सकेगा। इंडिया टीवी के पास वो आदेश की कॉपी भी है और तस्वीरें यहाँ पर ये कलेक्टर के गाइडलाइन की है। तो दूसरी जो स्वघोषित गाइडलाइन जो हिंदू संगठनों ने जो तय की है उसको दिखाते हुए यहाँ पर हिंदू संगठन साफ तौर पर मौजूद है। हाथ में वराह देवता की जो तस्वीरें हैं, ये वराह देवता की तस्वीरें हैं। इसको नमन करने के बाद ही इनके मुताबिक गैर हिंदुओं को अंदर जाना है। और अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये गंगा जल भरा ऐसा यहाँ पर लोटा रखा रहेगा, आम के पत्ते हैं, कलावा से लेकर तमाम चीजें भी है। यानी शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है वो बाद में की है। इन्होंने जो हिंदू पुलिसिंग करते हुए हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं, इन्होंने अपनी गाइडलाइन पहले तय कर दी है। हम बात भी कर लेते हैं। शासन की गाइडलाइन आ गई है, सीसीटीवी भी लगाना है, आधार कार्ड भी चेक करना है। ये तो खैर आप पहले ही बोल रहे थे, दिक्कत क्या है और इस गाइडलाइन को कैसे फॉलो करेंगे? हमारी समिति तो हर साल गाइडलाइन से पहले हम लोग फॉलो करना चालू करते हैं। अपने सुरक्षा कारणों से लेकर के सीसीटीवी की यहाँ व्यवस्था हर साल करते हैं, ताकि गरबा जिहाद जैसी बुरी चीजों से हम अपने लोगों को बचा सकें। और उसके लिए हम इस बार पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत पे गेट से लेकर के गरबे की रिंग तक लेकर के गुफा के द्वार से पंडाल तक लेकर के हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे मुस्तैद रहेंगे। ठीक बात है। ताकि ऐसी कोई घटना ना हो पाए, जिससे हमारा शर्मसार हो हमारा। ठीक बात। तो उसकी तैयारी हम जोरों से कर रहे हैं। वराह देवता भी रखे हुए हैं। वराह देव हमारे आराध्य हैं। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं हम, ये प्रत्येक वर्ष हम यही स्वरूप हमारा होता है कि वराह देव को प्रणाम करके आप भीतर प्रवेश करें। और इसके अलावा आप देखेंगे तो गंगा जल सामने रखा हुआ है आपके, और कलावा हमने रखा हुआ है, तिलक की व्यवस्था की हुई है। ये जो हमारी जो गाइडलाइन है हम पहले तय कर चुके हैं कि एन किसी भी तरह से ये गरबा जिहाद जैसी चीज हमारे पंडाल में ना हो पाए, इस देश में ना हो पाए, ये प्रचार हम सब जगह कर रहे हैं। गरबा जिहाद क्या होता है? गरबा जिहाद आप लोगों को भी ये इस बात के ऊपर विचार करना होगा कि भेष बदल के आना, नाम बदल के आना, आईडी छुपा के आना, ये कोई काम चोरी छुपे क्यों करना है। ये एक जिहाद का ही एक उनका तरीका है कि अपनी आईडी छुपा के जाएं, पहचान छुपा के जाएं और हिंदू बन के जाएं। तो ऐसे लोगों को हम अलाउड नहीं करेंगे। हमारे आपने सुने हैं ऐसे? बहुत सुने आए दिन सुनते हैं हम कि अपना नाम कुछ भी बता करके, जो हमारे सनातन में इतने सारे नाम है, बता के अपनी पहचान छुपा के, और अब तो झूठा कलावा और टीका भी लगा लेते हैं और भोली भाली लड़कियों के साथ दोस्ती करके। मैं तो कह रहा हूँ, मैं हो सकता है मैं गैर हिंदू हूँ और मैं दूसरा कलावा पहन के आ जाऊँ, टीका लगा के आ जाऊँ, तो और हो सकता है मैं जो है गंगा जल भी डलवा लूँ, तो आप कैसे ट्रेस करेंगे? अगर किसी के मन में भावना है तो पकड़ेंगे? मेरे तो इतना सा बोलना है कि अगर आप गंगा जल पी ले रहे हैं, गौमूत्र छिड़कवा ही ले रहे हैं, वराह देव को प्रणाम कर ही ले रहे हैं, तो आप तो फिर हमारे हिस्सा हो गए ना। फिर हमें क्या तकलीफ है आपसे? हाँ, इसमें एक चीज और हमने जोड़ी हुई है कि आप आओ, अपनी माँ बहनों को भी साथ में लाओ, गरबा उनसे भी करवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम किसी को आने से रोक थोड़ी रहे, हम तो सबको बुला रहे हैं कि आप भी आइए, ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपनी माताओं बहनों को भी लाइए और गरबा गाना सब परिवार उठाइए, हमको किसी से आपत्ति नहीं है। ये गोपाल जी, इसमें लिखा हुआ है जो कलेक्टर गाइडलाइन, आयोजन समिति यह भी सुनिश्चित करे किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान संदिग्ध, आपत्तिजनक, धारदार हथियार नहीं ले आ सकेगा, ना प्रयोग या प्रदर्शन होगा। ये तो मुझे लाठियां दिखाई दे रही है। लाठियां, धारदार हथियार कब से होने लगी? ये तो आत्मरक्षा के लिए दंड रखा हुआ है, बचपन से ही हम लेके चल रहे हैं। जीवन में शुरुआत से लेकर अंत तक लाठी हमारा सहारा होती है, उसको लेके चल रहे हैं। धारदार हथियार नहीं है,
और इसी किसी प्रकार की हम यहाँ अपनी घटना होती भी नहीं है, और वो ना हो इसके लिए बस दिखावे के रूप में हमने इसको रखा हुआ है। जी, ये आप सबका चेक करेंगे यहाँ पे खड़े होकर? बिल्कुल चेक करेंगे। अपनी बहन बेटियों की रक्षा की, आत्मरक्षा के लिए हम बने। और जैसे कोई भी जिहादी कोई आता है तो पहले सबसे पहले हमारी हिंदू सनातन की तरह आता है तो बेस्ट वेलकम है। अगर गलत तरीके से आता है तो बहन बेटियों के लिए हम लोग खड़े हैं, डंडे भी हमारे लिए हाथों में, लेकिन डंडे गलत तरीके से हम नहीं मतलब यूज करेंगे। हमारे अगर बहन बेटियों के साथ गलत होता है तो फिर उसके लिए हम तो तैयार हमेशा रहेंगे। क्योंकि एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बड़े भैया ने बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। जब हम अपने हिंदू धर्म में जब हिंदू त्योहार अच्छे से मनाते हैं ना, तो हम दूसरों के त्योहारों पे गलत तरीके से नहीं जाते, उनको भी बहन बेटियों की तरह मतलब जाते हैं और प्रवेश करते हैं। वैसे वो हम भी चाहते हैं अगर कोई भी आता है तो बहन बेटियों की इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ सारी चीजें कर सकते हैं। बस यही बोलना चाहूंगा। हाँ, क्या करेंगे आप लोग? खुद ही पुलिस बन रहे हैं, मतलब खुद ही बनना है, मतलब कोई अपना खुद ही नियम, अपनी गाइडलाइन वगैरह खुद? ऐसी कोई धारणाएं नहीं है कि हम खुद ही पुलिस बन रहे हैं या शासन प्रशासन को हम अपने हाथ में ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि समिति का कुछ नियम होते हैं तो हमारी समिति ने ये नियम बनाया। अब जिहादी का मतलब हमारा किसी धर्म के प्रति कुछ नहीं है या किसी जाति के प्रति। लिखा है पकड़े जाने पर घर वापसी की कार्रवाई ये कराई जाएगी। वो तो देखो हमारे घर के ही हैं, ठीक है, लेकिन अब वो लिखा हुआ है कि घर वापसी घर के ही? हाँ, घर के ही है वो तो घर के तो फिर आने में देने में क्या दिक्कत है? लेकिन उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है, वही तो सुधारना है। उनकी जो मानसिकता है वो बिगड़ चुकी है। अब जिहादी का मतलब क्या होता है? जिहादी का मतलब हमने साफ साफ लिखा हुआ है, जिहादियों का आना मना है। तो अगर आपकी मानसिकता खराब है, आप हमारी बहन को, बेटियों को, माताओं को अगर गलत नजर से देखते हो तो आप जिहादी कहलाए ना। ठीक, आप एक बात बताइए, राहुल को शाहरुख नहीं बनना है, नीरज को अब्दुल नहीं बनना, लेकिन अब्दुल को क्यों नीरज बनना है? अब्दुल को नीरज बनना है, ये लिखा हुआ भैया। आपने उचित व्यवस्था की जाएगी, घर वापसी कराई, उचित व्यवस्था, तो ये उचित व्यवस्था है? नहीं, ये मतलब हाथ में लड़ है, आत्मरक्षा के लिए है, केवल दिखाने के लिए है। बाकी कोई गलत काम करेगा तो उसको हम प्रशासन के पास भेजेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। बस केवल ये आत्मरक्षा के लिए है। जी जी जी। तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही। ये शासन का आदेश है जिसमें तमाम नियम कायदे कानून फॉलो करने के लिए कहा है, और हिंदू संगठन ये जो गरबा पंडाल लगा रहा है अपनी गाइडलाइन तय कर चुके हैं। 5 नियम है किस तरीके से प्रवेश करने देंगे। आधार कार्ड भी चेक होगा, जो कलावा है, तिलक, इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा, और तभी इस नवरात्रों में कम से कम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तमाम नियम कायदे कानून फॉलो करने के बाद ही हिंदू संगठन प्रवेश करने देगा। इनके मुताबिक तमाम वो जो लोग जो जिहादी मानसिकता के नहीं है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।